हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन बाय अल्फांसो दूधे। तो अगर इस स्टोरी की बात की जाए, ये लास्ट लेसन उन दिनों की बात करता है जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में लड़ाई हो रही थी और फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था प्रूशिया के द्वारा। प्रूशिया में उस टाइम पे रूल कर रहे थे बिस्मार्क। तो क्योंकि फ्रांस डिफीट हो गया था, इसलिए फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सास और लॉरेन जो है वो प्रूशिया के कंट्रोल में आ गए थे। अब इस स्टोरी की जो थीम है वो ये है, अल्फोंसो बताते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है फ्रीडम का होना और साथ के साथ अपनी ओन मदर टंग की नॉलेज होना एक इंसान को बहुत ज़रूरी है। बात की जाए यहाँ पे कौन कौन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के अंदर, तो सबसे पहले हम फ्रांस की बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो बहुत केयरलेस स्टूडेंट है, पर वो कॉन्शियस हैं अपनी ड्यूटीज़ को लेके। वो नेचर को बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट हैं, सेंसिटिव भी हैं जैसे बच्चे होते हैं, इनोसेंट है और सोचते बहुत ज़्यादा हैं। ही इज़ काइंड ऑफ अ थिंकर। सेकेंड है मिस्टर हैमिल, जो फ्रेंच टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कई बार सेल्फिश भी एक्ट करते हैं, पर ऑनेस्ट भी हैं, सेंसिटिव भी हैं और ही सो प्राउड कि वो एक फ्रेंच टीचर है। अपनी लैंग्वेज को लेके वो बहुत प्राउड है, वो पैशनेट हैं इस लैंग्वेज को लेके। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस स्टोरी का जो मॉरल है वो ये है कि हमें कोई भी चीज़ पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए कल के लिए। कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये ध्यान रखिए कि हमें पोस्टपोन नहीं करना चाहिए अपने काम को कल पे, क्योंकि ऑब्वियस सा फैक्ट है कि लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है, जैसे कि हुआ इस एल्सास और लॉरेन के केस में। तो चलिए इस स्टोरी को समझते हैं डिटेल में। तो जो नरेटर है इस स्टोरी के वो एक यंग स्कूल गोइंग बॉय है जिनका नाम है फ्रांस से याद रखना, उनका नाम है फ्रांस। तो एक मॉर्निंग की बात है, वो काफ़ी डरे हुए थे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उनके जो टीचर थे मिस्टर हैमिल, उन्होंने अनाउंस किया था पिछले दिन कि आज के दिन वो टेस्ट लेंगे और जो टॉपिक है टेस्ट का वो है पार्टिसिपल्स। तो फ्रांस को कुछ भी नहीं आता था और उनको ये डर लग रहा था कि स्कूल जाते ही मुझे डांट पड़ जाएगी इसके ऊपर, क्योंकि टेस्ट नहीं तैयार किया। तो फ्रांस के पास एक और ऑप्शन था जो उसके दिमाग में आया कि आज स्कूल बंक कर लेते हैं, मिस कर लेते हैं और एंजॉय करते हैं दिन को, बाहर घूमते हैं। अच्छा वार्म ब्राइट वेदर है, मतलब वो सीन को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं वहां पर जैसे बर्ड्स चर्प कर रही है पेड़ों पे बैठ के। वहां पर उनको नॉइज सुनाई दे रही है प्रूशियन सोल्जर्स की, जो उस टाइम पे ड्रिल कर रहे थे सॉ मिल के पीछे। तो सॉ मिल क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है जहां पर लकड़ी काटी जाती है, तो उसकी आवाज भी उनको आ रही थी जो प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। तो बाहर जो सीन था वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था एज कंपेयर टू स्कूल, पर फिर भी फ्रांस ने अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल किया और उसने सोचा कि बेहतर यही होगा कि जाकर मैं स्कूल को क्या कर लेता हूँ, अटेंड कर लेता हूँ। तो जैसे फ्रांस स्कूल की तरफ को जा रहे थे तो उनके साइड पे, मतलब वो क्रॉस करते एक टाउन हॉल को, वहां पर वो देखते हैं बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है, क्योंकि वहां एक नोटिस बोर्ड लगा होता है। जो लड़ाई हो रही थी प्रूशिया के साथ वो शुरू हुई थी 2.5 years एगो पहले। तब से जितनी बैड न्यूज थी, कौन सा एरिया कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वो सब उस बुलेटिन बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे लगा होता था और लोग वहां पर खड़े होके न्यूज पढ़ते थे। तो इस बार जो न्यूज थी वो ये थी कि एल्सास और लॉरेन जो है वो एनिमी कैंप ने, यानी कि प्रूशिया ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और ये न्यूज फैल चुकी है। तो ये लोगों तक कम्युनिकेट किया जा रहा था उस बुलेटिन बोर्ड के द्वारा, पर जो फ्रांस थे उन्होंने वहां ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, इट्स ओके। और जब वो स्कूल की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक ब्लैक स्मिथ जो आयरन का काम करते हैं, वॉचटर, वो बैठे हुए थे, न्यूज पढ़ रहे थे और साथ में ही उनके जो ट्रेनी थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो भी थे वहां पे बैठे हुए। तो वो जोर के फ्रांस को आवाज मारते हैं पीछे से, क्योंकि वो आगे जा चुका था।
एंड उसको बोलते हैं कि इतना ज्यादा तेज तेज स्कूल की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम पड़ा है स्कूल जाने के लिए, ऐसे क्यों भाग रहा है। पर जो फ्रांस था उसने ये सोचा कि जो ब्लैक स्मिथ है, जो कारीगर है, वो शायद उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल को जाने के लिए लेट हो चुके हैं। तो फाइनली जब भागते भागते फ्रांस जो है वो स्कूल के गार्डन तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी सांस जो है वो फूली हुई है क्योंकि अब तक वो भागते हुए आ रहे थे। तो फ्रांस ने वहां पर जो सीन था उसको डिस्क्राइब किया। जो स्कूल की सुबह थी, जनरली ये होता था कि बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होती थी जो बच्चे क्रिएट करते थे, डेस्क हिलाकर, टीचर के लेसन रिपीट करके। जो टीचर है वो जोर जोर के रूलर जो है स्केल को टेबल पे मार के आवाज कर रहे होते थे। तो ये जनरल सीन होता है स्कूल का जो आपको सुनाई देता है। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। ये यूजुअल सीन नहीं था, कुछ अनयूजुअल हुआ क्योंकि ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही थी स्कूल में से और ऐसे लग रहा था जैसे स्कूल जो है बंद है, जैसे संडे मॉर्निंग को होता है। तो फ्रांस ने तो ये प्लान बनाया था कि इतना शोर हो रहा होगा कि टीचर को पता नहीं चलेगा कि मैं लेट आ गया हूं और इसीलिए मैं अननोटिस्ड क्लास के अंदर घुस जाऊंगा और चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा। पर फ्रांस जैसे ही अपनी क्लास के पास पहुंचे, वहां से उन्होंने अंदर झांका, पीप किया तो उन्होंने देखा कि उनके क्लासमेट सारे बैठे हुए हैं वहां पे और मिस्टर हैमिल जो उनके टीचर हैं वो क्लास में वॉक कर रहे हैं। उनके हाथ में एक रूलर है जो आयरन का है और उन्होंने वो अपनी आर्म के नीचे दबाया हुआ है। अब फ्रांस को ये लग रहा था कि अब मुझे डांट पड़ेगी और वो बिल्कुल तैयार था। अब जैसे ही वो क्लास में एंटर हुआ उसको बहुत शर्म आ रही थी कि सब लोग बैठे हुए हैं और वो लेट है। ही वाज अशेम्ड और उसको ये भी डर लग रहा था कि चलो लेट तो आया, अब सबके सामने बेइज्जती भी होगी और होमवर्क भी नहीं मैंने किया। पर फ्रांस को बड़ा ही अजीब लगा जब मिस्टर हैमिल ने कुछ भी नहीं बोला उसको। पोलाइटली बोला कि आप जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। फ्रांस ने फटाफट मौके का फायदा उठाया और वो जाकर अपनी सीट पे बैठ गया। कुछ देर के बाद जब वो अपने डर से बाहर निकला, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, उसने नोटिस किया कि जो टीचर है उन्होंने अपनी बेस्ट एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस डाली थी उस दिन। जनरली वो वाली ड्रेस टीचर्स किसी स्पेशल ओकेजन्स पे डालते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन होनी हो, चेकिंग हो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना हो। लेकिन फ्रांस ने वंडर किया कि यार ये आज क्या स्पेशल, आज तो नॉर्मल डे है, तो इतने स्पेशल ड्रेस क्यों टीचर डाल कर आए। तो फ्रांस को लगा कि आज तो स्कूल का माहौल भी बड़ा अजीब है, बड़ा सीरियस टाइप हुआ है और उसके अलावा क्लासरूम में जो बेंचेस है पीछे की साइड वो सीनियर विलेज मैन ने ऑक्यूपाई किए हुए थे, जैसे हाउजर जो कि एक 3 कॉर्नर्ड हैट पहन के बैठे थे, एक रिटायर्ड मेयर बैठे थे, पोस्ट मास्टर बैठे थे, वो लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। तो वो काफ़ी उदास लग रहे थे। तो जो हाउजर थे वो अपनी रीडर लेकर आए हुए थे। रीडर का मतलब बुक में ये बताया गया है कि एक प्राइमर होती है जो बेसिक एक रीडर होती है किसी लैंग्वेज की गाइड, किसी लैंग्वेज की बुक। तो वो जो बुक लेकर आए थे वो बहुत ज़्यादा फटी हुई थी, पुरानी थी। तो उन्होंने उसे खोला और उसे अपनी नीज पे रख लिया और साथ ही साथ उसके ऊपर अपने स्पेक्टिकल्स, चश्मे रख दिए। फ्रांस बहुत कंफ्यूज था कि ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि हो क्या रहा है आज के दिन, मतलब इतना क्या अलग है जो मुझे नहीं पता चल रहा। जस्ट देन उसी टाइम मिस्टर हैमिल ने उनको बताया कि आज हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच का। My children, this is the last lesson I shall give you. क्योंकि प्रूशियंस जो हैं, जो बर्लिन में थे, उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो आज से नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल में। The order has come from Berlin that we are no longer to be French. After today, only German is to be taught in our school. खास तौर पे अल्सास और लॉरेन के अंदर और जो जर्मन लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, नेशनलिज्म स्प्रेड हो सकता है। लेकिन जो जर्मन लोग थे, प्रूशिया जर्मनी का एक हिस्सा था, वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो अपनी लैंग्वेज इम्पोज करना चाहते थे। और वो बोले कि कल से एक जर्मन टीचर आ जाएंगे जो आपको पढ़ाएंगे, तो इसीलिए ये आज लास्ट लेसन है फ्रेंच का, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। The German master
is on his way here. And when he arrives, I shall leave you. तो इस टाइम पे डायलॉग आता है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर ऑन मी. ओह द wretches, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं ये जान के. तो थंडर क्लैप का मतलब ये होता है कंपैरिजन किया हुआ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया. और रेचेस का मतलब ये कि कुछ अनफॉर्चुनेट हैपनिंग होने वाली है. तो जो फ्रांस हैं वो शॉक्ड होते हैं ये जान के कि आज से वो फ्रेंच नहीं सीख पाएंगे. और यही न्यूज़ जो थी ये वहां पर बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी जो कि टाउन हॉल में था. तो फ्रांस जो है वो रिग्रेट करते हैं कि आज तक वो सीरियस ही नहीं हुए अपनी पढ़ाई को लेके, अपना टाइम वेस्ट करते रहे बर्ड्स के एग्स इकट्ठे करने में. या सार रिवर थी वहां पर, जो रिवर है जो फ्रांस में से पास करती है, वहां पर खेलते रहे. तो आज की डेट तक फ्रांस ने कभी अपनी बुक्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी. हमेशा उनको ये लगता था कि ये तो अनवांटेड बर्डन है. बट सडनली उनको ये लगा कि मेरी बुक्स जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है और मैं इन्हें छोड़ ही नहीं सकता, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता इनसे दूर होना. तो जो राइटर है वो दिखाना चाहते हैं कि फ्रांस के एटीट्यूड में एकदम से किस तरीके से चेंज आ गया पढ़ाई के लिए जैसे ही उन्होंने ये न्यूज़ सुनी कि आज के बाद वो फ्रेंच नहीं सीख पाएंगे. तो ये जो न्यूज़ थी जो उनके टीचर ने बताई थी, इसके साथ एक और क्लॉज था कि जो उनके टीचर थे फ्रेंच के वो भी जा रहे थे, उनके ऊपर भी सिमिलर इम्पैक्ट हुआ था. लेकिन फ्रांस आज सडनली ये चाहते थे कि मेरे टीचर ना जाएं. उनको ये लगता था कि मेरे टीचर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन आज उनको लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए ये स्कूल. तो अब उनको समझ में आया कि मिस्टर हैमिल जो है वो अपनी बेस्ट ड्रेस क्यों पहने हुए थे, क्योंकि वो ऑनर करना चाहते थे लास्ट लेसन को. उनको रियलाइज हुआ कि जो विलेज मैन है वो क्यों बैठे हैं वहां पर, क्योंकि वो रिस्पेक्ट देना चाहते थे, थैंक यू बोलना चाहते थे मिस्टर हैमिल को उनकी सर्विस के लिए 40 इयर्स जो उन्होंने स्कूल को दिए थे. तो जो विलेज मैन थे वो आज क्लास में आए थे, वो सॉरी फील कर रहे थे कि वो स्कूल नहीं जा पाए, वो पढ़ नहीं पाए अपनी लैंग्वेज चाइल्डहुड से. आज वो थैंक यू करने आए थे अपने टीचर को जिन्होंने 40 इयर्स सर्विस दी स्कूल को एज अ फ्रेंच टीचर. और वो रिस्पेक्ट देना चाहते थे अपनी कंट्री को. और सैड थे कि जो खुद की मदर टंग है फ्रेंच वो आज के बाद उनको नहीं पढ़ाई जाएगी. जो टीचर है वो जोर के आवाज देते हैं फ्रांस को और बोलते हैं कि आज तुम्हारी बारी है, तुम जो टॉपिक है पार्टिसिपल्स का वो रिसाइट करोगे, वो बोलोगे. तो ये जो न्यूज़ थी इसने इतना इम्पैक्ट किया था फ्रांस को कि वो बहुत उत्सुक थे पढ़ने के लिए. वो डेस्परेट थे दिखाने के लिए कि मेरी इच्छा है, आज कुछ मैं नया सीखना चाहता हूँ. वो चाहते थे कि मैं एक गो में ये टॉपिक बोल दूँ, कोई गलती ना करूँ, अपनी टीचर को खुश कर दूँ आज के दिन. उनकी जो डेस्परेशन थी, उनकी जो विलिंगनेस थी, उसने उनको थोड़ी हिम्मत दी. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस को वो लेसन आता ही नहीं था और वो कंफ्यूज हो गए और चुपचाप वहां पर खड़े हो गए. और उनका जोर जोर से हार्ट बीट करना शुरू हुआ क्योंकि उनको खुद पे शर्म आ रही थी कि उन्होंने नहीं पढ़ा और वो फेस नहीं कर पा रहे थे अपने टीचर मिस्टर हैमिल को. तो मिस्टर हैमिल ने फ्रांस को बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती भी है. हर रोज जो फ्रांस थे वो अपने आप को बोलते थे कि मैं कल के लिए पढ़ कर आऊंगा, कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा. लेकिन आज वो चांस, वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया था. मिस्टर हैमिल ने सब लोगों को यही बोला जो क्लास में बैठे थे कि हर इंसान जो इस जगह पे रहता है एल्सेस में इज टू बी ब्लेम्ड. उसकी गलती है कि वो सीरियस नहीं हो पाए लर्निंग के लिए, फ्रेंच लर्न करने के लिए. तो वो क्लास में बताते हैं कि जो उनके एनिमीज हैं इस टाइम पे, सबके प्रूशियंस जो हैं, वो उन पे हंसेंगे और वो उनको ये बताएंगे कि जो फ्रेंच मैन हैं वो अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ भी नहीं पाते, लिख भी नहीं पाते. और वो ये बोलते हैं कि जो फ्रांस है उसको गिल्टी नहीं फील होना चाहिए क्योंकि ये सबकी गलती है. मिस्टर हैमिल बोलते हैं कि उसके पेरेंट्स फ्रांस के, दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि वो पढ़े लिखे. वो चाहते थे कि वो फार्म पे जाए, मिल पे जाए, पैसे कमाए कुछ.
और वो ये भी बोलते हैं एज अ टीचर मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं भी कई दिन ऐसे होते थे जब मैं इंटरेस्टेड नहीं होता था तुम्हें पढ़ाने के लिए, और वो वापस उन्हें अपने घर भेज देता था कि जाओ जाके पौधों को पानी देकर आओ, या छुट्टी डिक्लेयर कर देते थे क्योंकि उनको फिशिंग पे जाना होता था। तो मिस्टर हैमिल बोलते हैं कि ये सब जो गलती है पेरेंट्स की, मेरी एज अ टीचर, सब मिले जुले इसमें है इन्वॉल्व। तो मिस्टर हैमिल प्रेज करते हैं अपनी मदर टंग जो कि फ्रेंच है, फ्रेंच लैंग्वेज की ये बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। वो क्लास को बताते हैं कि अपनी इस लैंग्वेज की सुरक्षा करना, क्योंकि यही तुम्हें स्लेव बनने से बचा सकती है। अगर एक इंसान को अपनी मदर लैंग्वेज आती है तो उसे कोई भी एनस्लेव नहीं कर सकता, बंदी नहीं बना सकता। तो इसीलिए मदर टंग का जानना, अपनी लैंग्वेज को पहचानना एक इंपॉर्टेंट टूल है टू फाइट डोमिनेशन जो प्रूशियंस आप पे करने वाले हैं। तो जो टीचर है उन्होंने लेसन दिया ग्रामर के ऊपर, और उस दिन फ्रांस जो थे वो सरप्राइज थे कि उनको सारा लेसन समझ आ गया, आसानी से समझ आ गया। उनको लगा कि वो अटेंटिव थे, उनको लगा कि मिस्टर हैमिल जो है उन्होंने लेसन एक्सप्लेन किया बहुत पेशेंस के साथ, प्यार के साथ। फ्रांस को महसूस हुआ कि जाने से पहले अपनी नॉलेज जो है वो टीचर सब बच्चों को देना चाहते थे। ग्रामर के बाद उनका जो नेक्स्ट लेसन था वो था राइटिंग के ऊपर। मिस्टर हैमिल ने क्लास को एक न्यू नोटबुक दी थी विद फ्रांस एल्सैस ब्यूटिफुली उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो फ्रांस को ये लगा कि जो एयर है उसके अंदर पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है वो उसको महसूस हो रही थी। जो नोटबुक्स थी दे वर लाइक फ्लैग्स जो फ्रांस के होते हैं, जो फ्लोट कर रहे थे हर जगह। नोटबुक्स, फ्लैग, क्लास में पेट्रियोटिज्म की फीलिंग, और इंटायर क्लास जो थी वो कुछ ना कुछ लिखने में बिजी थी। जो आवाज उनको आ रही थी वो थी पेन की चलते हुए एक पेपर के ऊपर। तो जो राइटर है वो कंसिडर करते हैं कि जो पिजन्स छत पे बैठे हुए हैं क्लासरूम के वो भी स्टूडेंट्स हैं, और जो पिजन्स हैं वो भी स्क्रैच कर रहे हैं रूफ को अपने क्लॉज के साथ। ऐसे लग रहा है जैसे वो भी बिजी हैं कुछ लिखने के लिए, अपना फ्रेंच लैंग्वेज में कोई टास्क पूरा कर रहे हैं। द कू साउंड ऑफ द पिजन्स कुड बी हर्ड इन द क्लास, उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। एंड फ्रांस ने वंडर किया कि क्या प्रूशियंस भी फोर्स कर देंगे पिजन्स को कि वो भी अपनी लैंग्वेज चेंज करें और वो भी कू करे जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो राइटर ये बोलना चाहते थे कि जो लैंग्वेज है वो नेचुरली आती है एक इंसान को, जहां उसका बर्थ होता है, किसी के ऊपर फोर्स नहीं की जा सकती। जैसे मुझे ये लग रहा है कि पिजन्स के ऊपर अब जर्मन लैंग्वेज फोर्स की जाएगी। और लिखते हुए फ्रांस ने एक लुक दी, मिस्टर हैमिल की तरफ देखा और वो स्टिल बैठे हुए थे और क्लास की हर एक चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे, जैसे वो अपने अंदर समाना चाहते हैं, उस चीज को याद रखना चाहते हैं जाने से पहले। मिस्टर हैमिल पढ़ा रहे थे वहां उस स्कूल में पास्ट 40 इयर्स से। तो जो अकेली चीज वहां पर चेंज हुई थी वो थे डेस्क उस क्लासरूम के, जो पुराने हो चुके थे, वॉर्न आउट हो चुके थे। जो वॉलनट ट्रीज थे बाहर की तरफ वो लंबे हो चुके थे। जो हॉप वाइन है बाहर की दीवार के ऊपर स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर वो लंबी होके रूफ तक पहुंच चुकी थी। तो फ्रांस को ये लग रहा था कि टीचर का आज दिल टूट चुका है कि 40 इयर्स जहां पर उन्होंने दिए आज उनको जाना पड़ रहा है। तो ऊपर से उनकी नॉइसेज आ रही थी क्योंकि वो स्कूल के ऊपर ही रहते थे। उनकी जो सिस्टर थी वो पैक कर रही होगी सामान, लगेज पैक कर रही होगी, तो ऊपर कुछ आवाजें आ रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे उनको जाना था। तो मिस्टर हैमिल शांत बैठे हुए थे, उनको सारी क्लास को लेसन याद कराना था। और राइटिंग टास्क के बाद एक लेसन था हिस्ट्री का, जिसके बाद फेनेटिक्स के ऊपर फोकस करना था उन लोगों को कि कैसे डिफरेंट अल्फाबेट्स को बोला जाता है। तो फ्रांस उस टाइम पे क्लास को देख के सबको बोलते हैं कि जो क्लास है वो बेबीज थी क्योंकि सब बड़े हो चुके थे, लेकिन लेसन को ऐसे रिसाइट कर रहे थे जो फेनेटिक्स का लेसन था, जैसे छोटे बच्चे रिसाइट करते हैं कि डिफरेंट लेटर्स को कैसे बोला जाता है।
तो वो अपने आप को और क्लास को बेबीज कह के बुलाते हैं। तो जो मिस्टर हाउजर थे उन्होंने अपनी स्पेक्टिकल्स डाल ली थी और उन्होंने जो बुक थी प्राइमर, जो गाइड थी बेसिक लैंग्वेज की, फ्रेंच की, वो अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई थी और वो रिसाइट कर रहे थे लेटर्स को क्लास में। वो रो भी रहे थे, उनकी वॉइस में दुख दिखाई दे रहा था क्योंकि वो ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। सो फ्रांस की ना बहुत मिक्स सी फीलिंग्स थी, क्योंकि उसको फनी भी लग रहा था कि कैसे एक बुजुर्ग इंसान मिस्टर हाउजर जैसे जो है वो रो रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं, और दूसरे साइड पे उनको ऐसे भी लग रहा था कि हाउजर जो है वो बहुत इमोशनल हुए हैं। तो फ्रांस कभी भी ये क्लास नहीं भूल पाएंगे। एकदम से जो चर्च का क्लॉक है वो बजा, क्योंकि 12 बज गए थे एंड उस टाइम पे एंजेलस का टाइम था, मतलब जो सॉन्ग होता है चर्च में जो चलता है उसका टाइम था। और साथ में ही जो साउंड थी ट्रम्पेट की, वो जो आप देखते होगे शादी में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी आवाज आ रही थी, जो कि प्रूशियन सोल्जर्स प्ले कर रहे थे जब वो वापस आ रहे थे ड्रिल करके, ये भी सुनाई दे रही थी आवाज। तो मिस्टर हैमिल का जो फेस था वो डल हो चुका था, कलरलेस हो चुका था, क्योंकि क्लास खत्म हो चुकी थी। वो सीधे खड़े हुए, बिल्कुल नहीं हिले, मोशनलेस थे। और फ्रांस कहता है कि इतने लंबे वो कभी भी नहीं लगे। तो मिस्टर हैमिल जब कुछ बोलना शुरू करते हैं पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनके इमोशंस उनको ओवर पावर कर देते हैं। तो वो चौक का एक पीस लेते हैं और कुछ वर्ड्स लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, जितना बड़ा उनसे लिखा जाता है उतना बड़ा, और फिर वो लिखना बंद कर देते हैं और बेंड करते हैं टुवर्ड्स द वॉल एंड विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग वो सिग्नल करते हैं क्लास को कि क्लास खत्म हो चुकी है। तो ये थी ये स्टोरी। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा और समझ आ गया तो प्लीज मेक श्योर यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।